जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है और वो वीडियो है एक मरूफ यूट्यूबर टिकटॉकर डकी भाई की। डकी भाई को बहुत से लोग जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो आपको बताता चलूँ, डकी भाई जो कि एक व्लॉगर हैं और वो अपने कंटेंट से लोगों को एंटरटेन करते हैं और वो जिस तरह एंटरटेन करते हैं इस पर वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे। और डकी भाई को जो वीडियो वायरल हुई है उस वीडियो में डकी भाई ने फारूक खोकर से माफ़ी मांगी है। फारूक खोकर जो कि पिंडी के एक बिजनेसमैन है और बहुत से लोग इनको मुबैना तौर पर कब्ज़ा माफिया के तौर पर भी जानते हैं, बहुत से लोग इनको गैंगस्टर के तौर पर भी पुकारते हैं। बल्कि आज की वीडियो में हम फारूक खोकर की किसी भी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात नहीं करेंगे कि वाकई क्या फारूक खोकर एक कब्ज़ा माफिया है, क्या वाकई फारूक खोकर एक गैंगस्टर है, बल्कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे फारूक खोकर की उस स्टेटमेंट पर जिसने डकी भाई और रजब भट्ट दोनों को माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया कि वाकई डकी भाई ने ऐसा क्या अमल किया कि उनको माफ़ी मांगनी पड़ी, और जिस पर जो फारूक खोकर है उसका वीडियो पैगाम भी सामने आया था। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रजब भट्ट की, रजब भट्ट जो कि डकी भाई के एक अच्छे दोस्त भी हैं और इन दोनों का नाम 2024 की टॉप सर्चेस में भी आ चुका है। यानी कि 2024 में इनको यूट्यूब पर और गूगल पर सबसे ज़्यादा मरतबा सर्च किया गया और ये दोनों फैमिली ब्लॉगर्स हैं और इनका नाम गूगल की 2024 की टॉप फहरिस्त में शामिल है। और रजब भट्ट की शादी भी थी और इनकी शादी को धूमधाम से सेलिब्रेट भी किया गया और जो इनके दिगर दोस्त अहबाब थे, जो यूट्यूबर्स थे, जो टिकटॉकर थे, उन्होंने शादी में शिरकत भी की। डकी भाई ने भी इनकी शादी में शिरकत की और इनकी शादी को एक मुकम्मल धूमधाम से एक आलीशान तरीके से सेलिब्रेट किया गया। और इनकी शादी पर जो दिगर दोस्त अहबाब थे उन्होंने इस पर डॉलर निछावर किए, कुछ दोस्त अहबाब ने इन पर पैसों की बारिशें की, कुछ दोस्त अहबाब ऐसे भी थे जिन्होंने इनको एक शेर का बच्चा गिफ्ट कर दिया और एक दोस्त ने तो इनको एक शादी के मौके पर एक राइफ़ल गिफ्ट की, जिसकी वजह से उनको शादी के ही अगले रोज़ उनको गिरफ्तार किया गया और उन पर तहकीकात करवाई गई कि राइफ़ल कहाँ से आई और ये शेर का बच्चा एक गैर कानूनी यानी कि इलीगल तौर तरीके से अपने पास आप रखने वाले हैं। तो इस वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। अगर हम बात करें कि डकी भाई ने ही क्यों फारूक खोकर से माफ़ी मांगी है, तो डकी भाई से एक रिपोर्टर ने रजब भट्ट की शादी के मुतालिक सवाल पूछा, क्या 2024 की रजब भट्ट की शादी सबसे बड़ी और सबसे आलीशान थी, जिस पर डकी भाई का कहना था कि हाँ वाकई 2024 में रजब भट्ट की शादी 2024 की सबसे बड़ी और सबसे आलीशान शादी थी। जिस पर फारूक खोकर जो कि एक बिजनेसमैन है, उन्होंने इस स्टेटमेंट पर डकी भाई के इस बयान को पर्सनल लिया और उन्होंने इस पर शदीद रद्द अमल देते हुए ये कहा, डकी भाई को उन्होंने मुखातिब तो नहीं किया, उनका नाम तो नहीं लिया, बल्कि उन्होंने किसी भी यूट्यूबर का नाम नहीं लिया, बल्कि जिस तरह कि उन्होंने जिस टाइप से इशारा किया वो साफ वाज़ेह होता है कि उनका इशारा यहाँ तो रजब भट्ट की तरफ है, यहाँ तो डकी भाई की तरफ है। और फारूक खोकर का ये कहना था कि जिस टाइप का आप कंटेंट करते हो, जिस टाइप के आपके व्लॉग हैं, आपकी शादियों पर लड़कियों ने डांस किया, बल्कि हमारी जो शादियां हैं वो आप अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारी शादियां आपकी निस्बत काफ़ी अच्छी और बहुत ही महंगी हमारी शादियां, यानी कि हमारी जो तकरीबात होती हैं वो उस पर काफ़ी पैसा लगाया जाता है और आप जिस तरह पैसे लगा कर लड़कियों को डांस करवा कर लड़कियों को व्लॉग में ला कर जिस तरह आप शोहरत हासिल करते हो, वो इस टाइप की शोहरत पर लानत भेजते हैं। ये फारूक खोकर का वीडियो पैगाम था और उन्होंने डकी भाई का नाम तो नहीं मेंशन किया और उनका ये कहना था कि मैंने तेरे बारे ये भी सुना है कि तू बहुत से लोगों को रोस्ट भी करता है, कभी हमारी तरफ भी इशारा कर, अगर तू इशारा करेगा तो तुझे एयरपोर्ट से घसीट कर लेकर आऊँगा। ये फारूक खोकर ने डकी भाई को मेंशन किया है और उनका इशारा भी डकी भाई ही की तरफ है। और फारूक खोकर का ये भी कहना था कि ये जो कंपैरिजन वाला काम है कि इसकी शादी पर इतना पैसा लगा है, इसकी जो शादी धूमधाम से की गई, ये भी डकी भाई ने ही शुरू किया है और उन्होंने इसको शदीद रद्दअमल देते हुए ये कहा कि कभी मुझे भी रोस्ट करो या किसी भी तरह से। उन्होंने डकी भाई को एक धमकी दी कि तेरे पास 24 घंटे का टाइम है, अगर तूने एक दिन के अंदर अंदर या किसी भी तरह से माफ़ी मांगी या किसी भी तरह से अगर तूने अपना वीडियो पैगाम नहीं दिया तो तेरी खैर नहीं। ये उन्होंने रजब भट्ट और डकी भाई को खुला खुला धमकी भी दी और डकी भाई का अगले ही रोज़ उनके लिए माफ़ी का पैगाम भी आ गया। हालांकि फारूक खोकर ने किसी भी तरह से उनका नाम नहीं मेंशन किया था, बल्कि डकी भाई को खुद ये रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने वाकई ये गलत काम किया है, जिसकी वजह से उनको ये माफ़ी मांगनी पड़ी और फारूक खोकर ने जो धमकी दी थी उसकी वजह से उनको शदीद रद्दअमल भी सामने आया है। और फारूक खोकर ने जिस तरह आपने वीडियो पैगाम में जो इशारा दिया था वो तो डकी भाई ही की तरफ था, लेकिन उस वीडियो के बाद जो रजब भट्ट है उन्होंने भी माफ़ी मांगी और उन्होंने ये कहा कि हमारा जो फारूक खोकर है उससे कोई भी मुकाबला नहीं बनता, बल्कि वो हमारे बड़े हैं और हम उनके छोटे भाई हैं और हम ये नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से कोई इंतशार पैदा हो और ना ही हम किसी भी तरह से उनसे कोई लड़ाई लेना चाहते हैं। ये डकी भाई का भी वीडियो पैगाम सामने आ गया है और रजब भाई भट्ट ने भी उनसे माफ़ी मांग ली है कि हम आपसे किसी भी तरह से कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहते और ना ही हम किसी भी तरह से कोई इंतशार फैलाना चाहते हैं।
और फारूक खोखर का ये कहना था कि जिस टाइप का आप कंटेंट करते हो, जिस टाइप की आपकी व्लॉगिंग है, ये एक पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी नौजवान के लिए एक बुरी चीज़ है। क्योंकि अगर मैं पर्सनली आपको ये बात करूँ तो ये वाकई जिस टाइप का कंटेंट है, जिस टाइप की फैमिली व्लॉगिंग है, इससे नौजवानों को कुछ भी सीखने में नहीं मिल रहा, बल्कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और ये इनका जो यूट्यूब पे अर्निंग है वो दिन ब दिन जो इनके फॉलोअर्स हैं वो बढ़ते जा रही हैं। और जो फारूक खोखर, उसका ये कहना था कि पाकिस्तान में किसी ने इस पर बात नहीं की, अब मैं आ गया हूं और मैं इस पर बात करूंगा और इन तमाम मामलात को हाईलाइट करूंगा। ये फारूक खोखर ने डक्की भाई को और भी जो दीगर यूट्यूबर्स हैं उनको धमकी दी है, जिस टाइप का ये फैमिली व्लॉगिंग करते हैं कि अपनी फैमिली को शो करते हैं। अगर पर्सनली अगर हम डक्की भाई की बात करें तो डक्की भाई के छोटे भाई जो उनकी अहलिया हैं और जो उनके दीगर जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं वो व्लॉगिंग करते हैं और तमाम मामला जो अपनी फैमिली को शो करते हैं, अपने जो घर हैं उनमें उनके तमाम मेंबर्स उनको शो करते हैं। और कुछ इनकी वीडियोस ऐसी भी हैं जहाँ पर ये शो करवा देते हैं कि हमारे घर चोरी हो चुकी है। पहले वो अपना घर दिखाते हैं, तमाम अपने फैमिली मेम्बर्स दिखाते हैं और एंड पे जिस टाइप का ये कंटेंट होता है उसके बाद ये कह देते हैं कि हमारे घर चोरी हो चुकी है। और उसमें भी इनका मकसद सिर्फ व्यूज़ हासिल करना है और ये सिर्फ अपने पैसों के लिए और सिर्फ शोहरत के लिए ये तमाम मामलात करते हैं। और ये वीडियो का मकसद भी यही है कि ये जो फारूक खोखर ने जो स्टेप लिया है ये वाकई एक अच्छा स्टेप है। क्योंकि जिस टाइप का ये कंटेंट है ये पाकिस्तानी नौजवान के लिए ये किसी भी तरह से कोई मीनिंगफुल नहीं है, ना ही इससे कोई हेल्दीफुल कोई आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है, बल्कि ये उन लोगों के जो टाइम है उसको भी वेस्ट किया जा रहा है। और जिस टाइप का कंटेंट है इसको भी काफ़ी क्रिटिसाइज भी सोशल मीडिया पे किया जाता है। और इस वीडियो से ना तो मैं किसी डक्की भाई और रजब आर्ट की शख्सियात पर कोई उंगली उठा रहा, बल्कि मैं सिर्फ उनके व्लॉगिंग के मुतालिक बात कर रहा हूँ कि किस टाइप का जो कंटेंट है वो बिल्कुल सूटेबल नहीं है और इससे नौजवानों को नुकसान भी हो रहा है और ये अपना टाइम भी वेस्ट कर रही हैं। और जो फारूक खोखर ने एक स्टेप उठाया है ये यकीनन एक अच्छा स्टेप है। और अगर मेरी इस वीडियो से किसी को दिलोजारी हुई हो तो मैं उसे फारूक खोखर वाले अगर किसी के उनके फ़ैन से कि उनको दिलोजारी हुई हो तो मैं उनसे भी माफ़ी चाहता हूँ। और अगर डक्की भाई या रजब आर्ट के किसी फ़ैन को इस वीडियो से दिलोजारी हुई हो तो मैं उससे भी माफ़ी चाहता हूँ। और वीडियो का सिर्फ यही मकसद है कि जिस टाइप का उन्होंने कंटेंट किया था और जो फारूक खोखर का जो स्टेप है इसका एक अच्छा स्टेप है और इसमें पाकिस्तान में बेहतरी भी आ सकती है। और बहुत से नौजवान अगर वो अपनी सिर्फ ये कंटेंट जो उनकी भीड़ है जो देखते हैं उसको चेंज कर ले तो वो अपना उनका जो जहन है, जो उनकी मोटिवेशन है वो भी काफ़ी हद तक चेंज हो सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, वहाँ पर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बान।